अच्छा पहली बार आया वेख लो बड़ी बड़ी मेहरबानी साडे पिंड पहुंचे जी। अच्छा है मिले है इतनी पता ही नहीं सी यार पूरे 5 साल हो गए जी अज हुण मैं सौं लगे तुहानू पहली बार देखिਆ ने जी थोड़ा वारी साडे पिंड दूजे महीने आउंदी है साल दे विच 6 गेड़े थोड़े बनदे आ। नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। अभी आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई गई थी। ये वीडियो क्लिप बलुआना की है और वहाँ के विधायक नथुराम जी एक गांव में गए थे जनसंपर्क करने के लिए। विधानसभा चुनाव सिर पे हैं तो अन्य लीडरों की तरह वे भी अपनी सियासी ज़मीन नापने के लिए एक गांव में गए, लेकिन शायद ही उनको इस बात का पता था कि गांववासी पिछले 5 साल से उनकी लग रही गैर हाजिरी के कारण कितने गुस्से में हैं और उनका गुस्सा विधायक जी और गांववासियों के बीच में हो रहे सवाल जवाब से जाहिर हो रहा है। ये वीडियो क्लिप दिखाने का मेरा कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 संदेश इस वीडियो ने दिए हैं। एक तो ये कि उन विधायकों को और उन सांसदों को सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए जो वोट लेकर के जो चुनावों के बाद में गायब हो जाते हैं, चाहे वो जीतने वाले हों चाहे हारने वाले हों। हारने वाले भी गायब हो जाते हैं और जीतने वाले तो गायब हो ही जाते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाती है। गांववासियों ने बहुत ही खूबसूरत प्रश्न ये उठाया कि आप 5 साल तक कहाँ थे। दोस्तों, ये स्थिति हर गांव की है और सिर्फ फाजिल्का जिला ही नहीं, फाजिल्का विधान क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरा पंजाब और पूरे देश में ये स्थिति है। बहुत ही कम विधायक और सांसद ऐसे होते हैं जो अपने विधानसभा या सांसद जो क्षेत्र पड़ता है उसके लोगों के संपर्क में रहते हैं। अक्सर होता ये है कि चुनाव जीतने के बाद में करीब 4.5 साल तक, चुनाव आने से 6 महीने पहले ही ये बाहर निकलते हैं और चुनाव जीतने के बाद में ये गायब हो जाते हैं। और गायब भी ऐसे होते हैं कि शायद ही इनको पता हो कि ये क्षेत्र भी उनके विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। होता ये है कि फिर चुनाव जीतने के बाद में ये नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ये अपने ही 15-20 लोगों के घेरे में घिर जाते हैं और उनकी राय से ही चलते हैं। जो वे करते हैं और जो वे चाहते हैं उसी के अनुसार होता है। फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र में ये लंबे टाइम से हो रहा है, चाहे यहाँ विधायक कोई भी रहे हों और चाहे यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। ये स्थिति नहीं बदलती है, चेहरे बदलते हैं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं, लीडरों का व्यवहार और लीडरों की कार्यशैली नहीं बदलती है। चुनाव जीतने के बाद वे 5-10 लोगों के घेरे में आ जाते हैं। महंगी गाड़ियां और आंखों पर लगे चश्मे के बाद बस वही होते हैं और नहीं होते हैं। मैं आपको ये दिखाना, आप जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि गांव में कौन सा इकोसिस्टम चलता है इनका। विधायक बनने के बाद में किसी भी विधायक के द्वारा हर गांव में अपने 2, 4, 5 लोगों को स्थापित कर दिया जाता है और विधायक जी सिवाय उनके फिर और किसी की नहीं सुनते हैं, उनके द्वारा ही काम होते हैं। अगर वे गलती से कोई प्रोग्राम गांव में रखवा दें तो विधायक जी उस गांव में दस्तक देने के लिए जाते हैं, नहीं तो वे सिर्फ वोट लेने के लिए ही जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब के जितने विधानसभा क्षेत्र, 117 विधानसभा क्षेत्र हैं, 117 एमएलए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वे 5 साल में 10% लोगों से 10% क्षेत्र में भी नहीं जाते हैं। ऐसे फाजिल्का के ऐसे गांव होंगे जहां के विधायक चुनाव जीतने के बाद में, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद चुनाव जीतने के बाद में उनका धन्यवाद तक करने नहीं गए हैं। खैर, न जाएं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वे धन्यवाद करने जाएं, लेकिन
कम से कम ये तो होना चाहिए कि विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद में अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों पर तो नज़र रखें। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी पार्टी के 5 या 6 लोग अपॉइंट होते हैं स्थानीय विधायक के द्वारा। वे सरपंच भी हो सकते हैं, पंच भी हो सकते हैं, हारी हुई पार्टी के पंच सरपंच हो सकता नए भी हों, और फिर सारे काम, सारे विकास कार्य उनके द्वारा ही होते हैं। अब आम लोग यहाँ पे हो सकता है कि वे गांव में रहने वाले हों, तो वे उन लोगों से मिले न मिले, लेकिन विधायक से वे कट जाते हैं। आम लोगों की विधायक तक, एमएलए तक पहुंच नहीं होती है और सीधा संवाद खत्म हो जाता है। ये जो स्थिति आज बलुआना क्षेत्र में हुई है, ये सारे पंजाब में होने वाली है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में होने वाली है। इसका कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एमएलए 5 साल तक, 4.5 साल तक, अभी 6 महीने बाकी हैं, तो सभी पार्टियों के लीडर वहां जा रहे हैं, गांव-गांव में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे, गलियों में जाएंगे। ये स्थिति इसलिए ही पैदा होती है कि विधायक या सांसद बनने के बाद में ये पूरी तरह से जनता से कट जाते हैं। उस युवक ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डाटा यहाँ पे दिया। उसने कहा विधानसभा क्षेत्र बलुआना में 72 गांव हैं, 12×6 साल में 6 चक्कर एक गांव में लग सकते हैं। अगर एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के रोजाना एक ही गांव में जाए, बस 1 घंटा निकाल सकता है। वैसे तो 3, 4, 5, 6 गांव का हर हफ्ते वे प्रोग्राम बना सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके द्वारा जारी की गई ग्रांट सही जगह पे लग रही है। अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने गांव में, आपके गांव के लिए 70 लाख की ग्रांट भेजी है। ये ग्रांट्स हर गांव में आती है। मैं यहाँ ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब के 117 एमएलए में से बहुत ही कम, 50% भी नहीं होंगे, 1/4 होंगे, 25% ऐसे होंगे जो अपने गांव-गांव जाकर के देखते हैं कि मैंने कितनी ग्रांट्स गांव के लिए भेजी थी और उसमें से कितनी ग्रांट्स सही जगह पे लगी है। क्या उनमें लोगों का कोई सवाल तो नहीं है, लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। कई जगह पे पंच सरपंच जो हैं वो विधायकों के नाम पर बड़ी मनमानी कर जाते हैं। अब गांववासी विधायक से मिल नहीं पाते हैं, विधायक तक पहुंच नहीं होती है, और ऐसा भी होता है कि विधायक जी या सांसद या पार्टी के सत्ता पक्ष के जो लीडर होते हैं वो अपने उन स्थानीय लोगों के अलावा और किसी के नहीं सुनते हैं। फिर 5 साल बाद में ये स्थिति आती है। तो गांववासी इसलिए भी परेशान होते हैं कि अगर उन्होंने जिनको वोट दी थी, जिनको जिताया था, वो वोट लेकर के गायब हो गए और हमें किन लोगों के सारे छोड़ दिया, उन्हीं में से जो गांववासी 2, 4, 5, 7 होते हैं उनके, अब उन्हीं के इशारे पर काम होते हैं। अब सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये देखने भी विधायक जी नहीं आते हैं। इसीलिए ये पारा चढ़ता है। विधायक हम चुनते हैं कि ताकि उस क्षेत्र का वे लोग जाकर के प्रतिनिधित्व करें विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में, और पूरे उस क्षेत्र के लिए योजनाएं बनवाए। लेकिन विधायक जी 5 साल तक उस क्षेत्र में आएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और नहीं चलता उनको पता कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। और जब समस्याएं नहीं पता है, अब 5 साल बाद में कहते हैं कि विधायक जी पहुंचे गांव में समस्याएं सुनने के लिए। पैसा सरकार का, पेट्रोल सरकार का, डीजल सरकार का, जाओगे तो चाय लोग पिलाएंगे, चाय पिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। फाजिलका बॉर्डर के इतने क्षेत्र हैं, हम जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो उनको कवरेज करने जाते हैं उन गाँवों में। उन गाँवों की एक ही शिकायत होती है कि यहाँ पे हमारी सुध लेने वाले भी कोई नहीं होते हैं। अब वोटर के लिए यह समस्या होती है, किसी को तो वोट देगा, ये लीडर यही तो करते हैं ना, इसीलिए तो जाते नहीं है कि या तो हमें वोट देगा या उसे वोट देगा। तो इकोसिस्टम हो गया इनका, या तो हमें चुन लेगा या दूसरे को चुन लेगा। तो ये स्थिति जो गांव वासियों ने, बलुआना के जो लोगों ने
सवाल जवाब किए, ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और शुभकामनाएं इसके लिए भी देता हूं कि उन्होंने बड़ी शालीनता से सवाल पूछे, विधायक जी से बड़े ही विनम्र तरीके से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ थे, और बड़े टेक्निकली सवाल किए उन्होंने। ये सवाल हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से होना चाहिए। लोगों के ये सवाल हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपने अपने विधायकों से होना चाहिए कि वे 5 साल तक क्या थे और क्या उन्होंने किया, ताकि जब अगली बार विधायक आपके गांव में आए तो वो ये कच्चा चिट्ठा लेकर आए कि मैंने भाई इतने ग्रांट दिए थे और इतनी बार आपसे मिलने आया हूं। दूसरी बात, ये सवाल आप ओपोजिशन की पार्टियों से भी कीजिए, ओपोजिशन के लीडरों से भी कीजिए कि वे आपके क्षेत्र के लिए, आपके गांव के लिए कौन सी योजनाएं बनाएंगे, और वे अन्य पार्टियों के जो लीडर हैं उनसे किस तरह से भिन्न है। उनके पास कोई विस्तृत योजना है अपने अपने क्षेत्र की, विकास के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, अच्छे प्रशासन देने के लिए, इस तरह की योजनाएं हैं। जब आप और हम ये प्रश्न पूछने लगेंगे विधायकों से, लीडरों से, ओपोजिशन से और सत्ता पक्ष पार्टी से, तो यकीनन अच्छे लोग सामने आएंगे, और नहीं सामने आएंगे तो ये लोग अच्छे होने पर मजबूर होंगे। बलुआना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आपके सामने एक मिसाल पेश की है, ये मिसाल पूरे पंजाब में होनी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र 2022 बिल्कुल सिर पे है, और लीडरों का भी आना आपके गांव में लगातार, गांव में, शहरों में, वार्ड में, गलियों गलियों में अब आने वाले हैं। ये सवाल तैयार रखिए और ये हिम्मत तैयार रखिए, और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।